7 भाइयों की एक बहन थी। बहन का नाम था सोनबाई। एक बार की बात है, सोनबाई अपनी भाभी के साथ मिट्टी खोदने गई थी। अब हुआ यूं कि सोनबाई खोदे तो उसको सोना निकले और उसकी भाभी खोद रही थी तो मिट्टी निकल रहा था। अब गुस्से से भरी उसकी भाभी ने मिट्टी को अपनी टोकरी भरी और सोनबाई ने अपनी सोने की टोकरी भरी। सोनबाई की सोने से भरी टोकरी देखकर उसकी भाभी के तन बदन में आग लग गई। उसने अपनी टोकरी उठाई और सोनबाई को वहीं छोड़कर चल आई। सोनबाई कहने लगी, अरे भाभी, मेरी टोकरी तो जरा सर पर रखवा दो ना। भाभी बोली, चढ़ा ले अपनी टोकरी अपने सिर पर, मैं तो मदद करूंगी नहीं। ये कहकर भाभी अपने घर की तरफ चल गई। अब सोनबाई वहां पर अकेली रह गई। सोनबाई अपने सिर पर टोकरी चढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उठा नहीं पाई। तभी वहां एक साधु वहां से गुजर रहे थे। सोनबाई से बाबाजी कहने लगे, अरे बेटा, तुम इतना सारा बोझ कैसा उठा पाओगी? चल, मैं तेरी मदद कर देता हूँ। जब बाबा जी ने सोनबाई की टोकरी उसके सिर पर रखवा दी तो वह अपने डेरे की तरफ जाने लगी, लेकिन बाबा जी उसके पीछे पीछे चल पड़े और उसने सोनबाई के हाथ पैर बांध कर अपने साथ अपने घर पर ले गए। अब बाबा जी ने उसके साथ शादी कर ली। समय बीता तो उसके 2-4 बच्चे भी हो गए। बाबा जी जब तीर्थ यात्रा पर निकले, उनके साथ चले उनके लड़के और सोनबाई। वे लोग गांव-गांव घूमते रहते। बाबा जी सोनबाई को गांव में आटा मांगने के लिए भेजते और खुद गांव के बाहर बच्चों के साथ इंतजार करते और इस तरह भीख मांगते मांगते वह अपने पिता के गांव में भीख मांगने के लिए उसे भेजा। बाबा जी ने हमेशा की तरह सोनबाई को गांव में भीख मांगने के लिए भेजा और खुद गांव के बाहर बच्चों के साथ उसका इंतजार करने लगा। सोनबाई घर घर जाकर भीख मांगने लगी और यह गीत गाने लगी। डंडा सेठ के थे 7 छोकरे और एक छोकरी। मोटी बिनती बेचारी फंस गई जोगी के चंगुल में, भीख मांगती बेचारी दो ना भीख। अब वह बेचारी गाती जाए और रोते रोते भीख मांगती जाए। अब कोई तो उसे रोटी दे, कोई चावल दे, कोई आटा दे, और इस तरह करते करते वह अपने पिता के घर के द्वार में जा पहुंची और गाने लगी। डंडा सेठ के 7 छोकरे और एक
जब यह गीत गाते हुए द्वार पर खड़ी हुई तो घर के सब लोग बाहर आकर इकट्ठा होकर देखने लगे। वह कहने लगे, क्या कहा तूने? जरा फिर से तो गा जरा। सोनबाई ने फिर से यही गीत गाकर सुना दिया। सब कहने लगे, अरे ये तो अपनी सोनबाई लग रही है। सोनबाई भी सबको पहचान गई। सोनबाई ने सबको अपने दुख सुनाए। घर के लोगों ने सोनबाई को खाना खिलाया और उसे वहीं रोक लिया। अब हुआ यह कि बाबा जी बहुत देर तक सोनबाई की राह देख रहे थे, लेकिन सोनबाई तो वापस आ ही नहीं। दादाजी ने मन ही मन सोचा, चलो ऐसा करता हूँ, खुद ही चलकर सोनबाई की खोज खबर ली जाए। अब बाबा जी ने अपनी पोटली बगल में दबाई और चल पड़े सोनबाई की खोज में। अब आगे देखिए क्या होता है। क्या करते हैं बाबा, कैसे वो मिलते हैं सोनबाई से, जानिए इस बात पे। बाबा जी घर घर भीख मांगते गए और यह गीत गाते गए। घर पर बच्चे रोते हैं, जोगी राह देखता है, आजा मेरी सोनबाई, आजा 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 मेरी सोनबाई। इस तरह घूमते घूमते बाबा जी सोनबाई के घर जा पहुँचे। फिर वह गाने लगे, घर पर बच्चे रोता है, जोगी राह देखता है, आजा मेरी सोनबाई, आजा आजा आजा। अब हुआ क्या और होना क्या था वही हुआ। सब लोग इकट्ठे हुए और कहने लगे, बाबा जी आपने क्या बोला, जरा एक और बार फिर से बोलना तो। अब हुआ क्या, बाबा ने फिर गाना शुरू कर दिया। घर पर बच्चे रोते हैं, जोगी राह देखता है, आजा मेरी सोनबाई, आजा आजा मेरी सोनबाई, आजा आजा। अब होना क्या था, सब लोगों ने कहा, ठीक है, पर इस बाबा को एक बार तो पाठ पढ़ाना ही होगा। सब लोगों ने कहा, आइए बाबा जी आइए, यह तो आपकी ससुराल ही है। सोनबाई से तो मिल लीजिए, हम उसे बुलाकर ला रहे हैं। अब उन लोगों ने कुएं के ऊपर एक चारपाई रखी और उस पर एक चादर डालकर उस पर बाबा जी को बैठने को कहा। बाबा जी जैसे ही चारपाई पर बैठे वैसे ही वह धड़ाम से कुएं के अंदर जा गिरे। हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम। बाबा जी करने लगे। अब सोनबाई गांव के बाहर जाकर अपने बच्चों को ले आई। इसके बाद सोनबाई की ननद के नाक कान काटकर एक गधे के ऊपर बैठाकर घर के बाहर निकाल दिया गया। और सोनबाई, उसका क्या, वह तो खाए पी और मौज करने लगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
एवं वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा।